Okay, so see last Sunday we had done spot rate and par rate, par yield, है ना. अभी फॉरवर्ड रेट हमको करना है. You have to start with forward rates. ठीक है. तो फॉरवर्ड रेट का क्या मतलब है? Let us take an example. So suppose I say that the spot rate for year 1 is 7%, year 2 is 8%, year 3 is 9%. Suppose spot मतलब क्या? आज की तारीख. ये जो आज से स्टार्ट होगा, मतलब आपको कोई ट्रांजैक्शन आज करना है. आज मतलब T0. तो अगर एक साल के लिए करना है तो रेट इज 7%. 2 साल के लिए करना है तो रेट इज 8%. और अगर 3 साल के लिए करना है तो योर रेट इज 9%. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट रेट. बराबर. फॉरवर्ड रेट का क्या मतलब है? फॉरवर्ड मतलब अभी स्टार्ट नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद. बराबर. तो सपोज मैं बोलूं कि ये रेट T1 से T2, इसको मैं यूजुअली ऐसे लिखता हूं R12, मतलब रेट बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2. बुक में अलग अलग बुक्स अलग अलग सिंबल यूज करते हैं. सीएफ एग्जाम में कभी कोई सिंबल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? 1 year rate after 1 year. What they will say is 1 year rate starting from 1 year. एक साल बाद एक साल वाला रेट. तो ये जो R12 लिखा है मैंने, उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रेट. समझ में आया? ये कौन सा रेट है? एक साल के बाद एक साल वाला रेट. सिमिलरली मैं ये फाइंड कर सकता हूं R23, मतलब 2 साल के बाद एक साल वाला रेट. ठीक है. और इसको अगर आपको फाइंड करना है, अगर आपको इसको फाइंड करना है तो व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक क्या है? सपोज ये चाहिए R12. बराबर. तो ऐसा सोचो कि कोई बंदा 100 रुपये से स्टार्ट कर रहा है. somebody starting with 100 rupees. तो एक साल तक 60% पे रखा तो कितना पैसा हो जाएगा? 1.07 रेज टू 1. फिर यहां से यहां आपने रखा एट द रेट R12. समझ लो. अब 0 से 1 गए 60% पे, 1 से 2 गए R12 पे. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. अनदर पॉसिबिलिटी इज कि किसी ने 100 रुपए से चालू किया और 0 से 1, 1 से 2 के बदले सीधा 0 से 2 चले गए. 0 से 2 कितना रेट है? 8%. तो वो क्या होगा? 100 इंटू 1.08 लेकिन रेज टू 2. तो होना तो सेम, दोनों एक ही चीज चाहिए कि 0 से 1, 1 से 2 जाओ या सीधा 0 से 2 जाओ. एंडिंग अमाउंट तो सेम ही आनी चाहिए. तो दिस इज इक्वल. और 100 तो सिर्फ दिखाने के लिए है. बाकी एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि 1 प्लस R12 बाय 100 रेज टू 1 इज इक्वल टू 1.08 रेज टू 2 अपॉन 1.07 रेज टू 1. हमेशा ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. हमेशा ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा. तो ये फाइंड करो कैलकुलेटर पे कि 1.08 स्क्वायर अपॉन 1.07 रेज टू 1 वो कितना आ रहा है?
1.09 उसके बाद 0.1 हाँ, और ये क्या है, ये 1 प्लस R12 है। तो अगर R12 फाइंड करना है तो -1 इंटू 100 हो जाएगा। सो दिस आंसर इज 9.01%, ऑलमोस्ट 9% है, थोड़ा अलग है। सो 9.01% यह है आपका फॉरवर्ड रेट। कौन सा फॉरवर्ड रेट? 1-2, एक साल के बाद, एक साल के लिए। अब वो वाला फाइंड करते हैं 2-3, 2 साल के बाद, एक साल के लिए। तो 2-3 करना है तो सीधा मैं ऐसा लिखूंगा कि 0 से 2 कोई जाएगा तो 1.08 स्क्वायर, फिर 2 से 3 जाएगा और डायरेक्ट 0 से 3 गया तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो 1 प्लस R23/100 सी 2 से 3 साल के बीच का है ना, 2 से 3 साल के बीच का चाहिए ना, तो 3 साल का रेट क्या है? 3 साल का रेट 9%, तो क्या आएगा 1.09/3। 2 साल का क्या है 8%, तो 1.08/2। करो फाइंड। 1.1103 मतलब R23 आया आपका 11.03%। ठीक है, फॉर्मूला रट्टा मत मारना, लॉजिक समझना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज मैं आपको 4 से 5 साल के बीच का पूछूं, 4 से 5 साल के बीच का, तो 5 साल का जो रेट है वो (5) अपॉन 4 साल का रेट है वो (4). तो यही लॉजिक फॉलो होगा। ठीक है, तो अपनी बुक में पहले तो ये एग्जांपल कॉपी कर लो और फिर अपनी बुक में फाइंडिंग फॉरवर्ड रेट्स करके दिया है वो करो। Sir, 57 कर लिया, ये कॉपी कर लिया। फिर बुक में चले जाओ अपने, बुक में 57B जो है
फॉरवर्ड रेट लिखा है वो सेक्शन में सेकंड एग्जांपल, कंप्यूटिंग द फॉरवर्ड रेट फ्रॉम स्पॉट रेट्स, 2 साल का और 1 साल का दिया है, और उसके बाद वाला क्वेश्चन दो एग्जांपल्स हैं, एक में 1 साल 2 साल दिया है, यू वांट टू फाइंड फ्रॉम 1 to 2, दूसरे में 2 साल 3 साल दिया है और 2 और 3 के बीच का फाइंड करने का है, वो दोनों सॉल्व करो। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ओके, वो जो फर्स्ट एग्जांपल है, 2 साल का क्या रेट है? 8%, मतलब 1.08 स्क्वायर। 1 साल का क्या रेट है? 1.04:1, 1 plus R12 100:1 is equal to this, तो क्या आएगा R12? 12.15 समथिंग, बराबर। फिर उसके बाद वाला एग्जांपल देखो, 2 और 3 के बीच का पूछा है, तो 3 साल का रेट क्या है? 3 साल का क्या है? 3 ईयर रेट 12%, 1.12:3। 2 साल का क्या है? 8%, ठीक है। 20.4। सो इज दिस क्लियर? समझ में आया आपको? बराबर। और फिर ये हमने क्या सीखा कि स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट हम उल्टा भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड रेट दिया है तो स्पॉट रेट फाइंड करने का। सो फॉर एग्जांपल, ऑन अ नंबर लाइन, सॉरी ऑन अ टाइम लाइन, से T0, T1, T2, T3, ये रेट है 6%, ये रेट है 7% और ये रेट है 8%, है ना? तो ये सारे फॉरवर्ड रेट्स हुए। पहला जो रेट है 6%, वो स्पॉट रेट भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, इट्स वन एंड द सेम। बट जो 7 और 8% है वो डेफिनेटली फॉरवर्ड रेट्स है। तो सपोज ये डेटा हमको दिया है और हमको कोई बोले कि भाई 2 साल का स्पॉट रेट ढूंढो। 2 साल का स्पॉट रेट मतलब यहां से लेके यहां तक। तो सिंपल कि जो फॉरवर्ड रेट्स है ना उसका ज्योमेट्रिक एवरेज ले लेने का। तो 6% और 7% उसका ज्योमेट्रिक एवरेज। अगर अप्रोक्सीमेट सोचना है ना तो 6 और 7 का एवरेज कितना होगा? सिंपल वाला 6.5, उससे थोड़ा कम आंसर आना चाहिए। और परफेक्ट अगर ज्योमेट्रिक एवरेज निकालना है तो क्या मेथड है कि 6% को लिखने का 1.06, 7% को लिखने का 1.07, फिर दो चीजें तो रेज टू हाफ और लास्ट में -1। तो करके देखो।
6.4988 कितना 6.4988 6.4988। तो मैंने बोला ना 6.5 से थोड़ा कम, बराबर। और अगर 3 साल का चाहिए तो 3 रेट्स ले लो, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 का एवरेज क्या आएगा? 7। 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय 3, उससे थोड़ा कम। और अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 1.06 इंटू 1.07 इंटू 1.08, 3 चीजें है तो रेस टू 1/3 -1। ओके, करो। कितना? 6.9969। हाँ, ठीक है ना? y रेस टू x कर। हाँ, अरे भाई ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू भाई -1। हाँ ना भाई 200% मलाऊं ना। ऑल ऑफ यू फाइन। तो बुक में देख लो, एक एग्जांपल होगा। हमने ये जो 2 एग्जांपल्स करे ना, बोल क्या 3 साल का पूछा ना, तो 3 साल के एक एक फॉरवर्ड रेट्स क्या है? 6, 7 और 8। तो उसका ज्योमेट्रिक मीन ढूंढ ले। 6, 7, 8 का ज्योमेट्रिक मीन मतलब 1.06, 1.07, 1.08 रेज़ टू 1/3। 3 चीजें इसलिए और फिर -1। बुक में कर लो, एक एग्जांपल है। क्या दिया डेटा? 2%, 3%, 4%, 2%, 3%, 4%। सही एग्जांपल देख रहे हो ना? कंप्यूटिंग स्पॉट रेट फ्रॉम फॉरवर्ड रेट। 2, 3, 4 का सादा एवरेज 3 आएगा, उससे थोड़ा कम। परफेक्ट आंसर लाना है तो 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.04 रेज़ टू 1/3 और -1। ऑनलाइन आंसर्स आ रहे हैं? यस सर। ठीक है। 2.99। अच्छा, क्लियर ऑल ऑफ यू क्लासरूम? हेलो, फॉरवर्ड रेट्स पे ये फ्रॉम फॉरवर्ड ओके, नाउ लिसन। ये टॉपिक जब चालू हुआ तो हमने देखा कि अगर स्पॉट रेट दिए हैं तो पॉइंट का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, राइट?
अब लास्ट थिंग कि अगर फॉरवर्ड रेट दिए हैं, सपोज ऐसा दिया है सेम फिगर T0, T1, T2, T3, ये रेट है 6%, ये रेट है 7%, ये रेट है 8%, बराबर। दीज आर ऑल फॉरवर्ड रेट्स। और हमको बोला है कि भाई ₹100 10% 3-year एनुअल बॉन्ड, इसका वैल्यू ढूंढना है, बराबर। तो 100 का 10%, मतलब 1 साल बाद 10 रुपए आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो 1 साल का रेट क्या है 6%, 1.06:1, तो वो तो ठीक है। फिर दूसरे साल 10 रुपए आएगा। अब 2 साल का रेट नहीं है हमारे पास 2 साल का रेट नहीं है हमारे पास, 0 से 1 और 1 से 2 है। तो क्या करने का कि 1.06:1 इंटू 1.07:1, समझे। और लास्ट में 10 प्लस 100 110 आएंगे। तो अगेन 3 साल का रेट नहीं है, बट 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, राइट। सो अगेन 1.06, 1.07 और 1.08, ये जो वैल्यू आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो कैलसी में थोड़ा आपको करना पड़ेगा, कैलसी में थोड़ा इसका कैलकुलेशन देख लेना। मतलब व्हाट यू कैन डू इज, ये तो पहला टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर 10/1.06 जो आंसर है डिवाइड बाय 1.07, तो इसका आंसर आएगा। और लास्ट वाले में 2 बार डिवीजन करोगे आ जाएगा, तीनों को ऐड कर लो। बताओ आंसर बताओ। हाँ 108.05. ओके, फाइनल आंसर ना 91.62 आ रहा है। 108.05. लाओ भी आंसर। और फिर बुक में एग्जांपल दिया वो स्टार्ट करो। सर तो सीएम में से कितने बंदे आ रहे हैं? ये पे मैं आई थिंक 4-5 लोगों को रख सकते हैं। तीन तो हमें सही है। मोस्टली ऐसे लोग करेंगे जिनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं, कहना क्या चाहता है तू उसको? जिनकी एग्जाम नजदीक है वही लोग देंगे ना मोस्टली, फरवरी वाले या मई वाले। अगस्त वाले दिन में खराब है। नहीं यहाँ तो अच्छा ही है, बट लोगों को थोड़ा डर लगता है एग्जाम के नाम पे। मैं तो उसी डर के आगे इससे पहले वाले मॉक में इसलिए छोड़ दिया ना तो ये वाला भी छोड़ रहा था। फरवरी में एक्चुअल एग्जाम है इसकी। वो हाँ, मत छोड़ियो पता है मुझे। वो मत छोड़ियो। चल कर चलो बॉन्ड वैल्यू फ्रॉम फॉरवर्ड रेट्स, ये वाला एग्जांपल करो। 57.1 हैं क्या हो गया? इसलिए तो मैं 13 लिया था। अच्छा सर 57.C के ऊपर वाला। हाँ 57C के ऊपर वाला, कंप्यूटिंग अ बॉन्ड वैल्यू यूजिंग फॉरवर्ड रेट। कोई शॉर्टकट नहीं है, गलत है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है ना, लॉजिक है ना।
से नो और पहला कर 1.06 और ये लकी देखें जो 10 भाग्या 1.06 इज इक्वल टू 1.06 का तो लगा हाँ इज इक्वल टू हाँ इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1.06 हाँ 25 डिवाइड बाय 1.07 हाँ तो अब आंसर लग प्लस 110 भाग्या 1.06 इज इक्वल टू પછી એ જે આન્સર આવ્યો એ 1.07 अब then a is equal to 1 divided by 1.08 हां હવે 3 ऐड करना कितना 1000.97 ओके आगे आंसर ऑल ऑफ यू थ्योरी फॉरवर्ड रेट की डेफिनेशन फॉरवर्ड स्पॉट का रिलेशन है तो सब पूछ सकते हैं 1000.98 आ रहा है 97625 कैन वी गो अहेड यस ठीक है फिर ये सारे जो रेट्स होते हैं ना ये सारे जो आपके रेट्स होते हैं उसको मैच्योरिटी के सामने हम प्लॉट कर सकते हैं मतलब अगर स्पॉट रेट्स है कि 1 साल का 2 साल का 3 साल का तो उसका एक कर्व बनेगा राइट तो ऐसा है कि मेरा 1 साल का रेट 6% 2 साल का रेट 7% 3 साल का 8% and you connect all of this then this is called a yield curve spot है तो spot curve बोलते हैं spot curve को zero curve भी बोलते हैं फिर अगर forward rates को plot करो तो उसको forward curve बोलते हैं तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो ये चीजों को देखते रहते हैं कि अलग अलग टाइम के अलग अलग रेट्स क्या है क्योंकि उससे भी हमको थोड़ा इकोनॉमी के बारे में जानने को मिलता है राइट तो दीज आर कॉल्ड यील्ड कर्व्स और ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं तो जो लास्ट वाला सेक्शन है वो एक बार पढ़ लो हाँ वही
57C. आराम से पढ़ो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बार पढ़ लो फिर मैं वो हाईलाइट करता हूँ. ओके, सी इसको लिखा है कि जीरो का या स्पॉट का होता है, दूसरा होता है जो कूपन बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसका यील्ड मतलब वाईटीएम को भी आप प्लॉट कर सकते हो, राइट. उसमें कभी कभी बीच वाली मैच्योरिटी नहीं होगी तो उसको एस्टिमेट करेंगे. और दूसरा होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड में है ना, सारे बॉन्ड्स लिक्विड नहीं होते, अच्छे से ट्रेड नहीं होते, सिर्फ ऑन द रन बॉन्ड्स ट्रेडिंग होता है. ऑन द रन मतलब जो रिसेंटली इश्यूड है, तो मोस्टली ये जो कर्व बनाते हैं वो ऑन द रन से बनाते हैं. वन मोर थिंग कि अगर आपको वाईटीएम और वो सब नहीं मिल रहा है तो हमने जो पार यील्ड नहीं किया था कैलकुलेट, मतलब स्पॉट रेट एक्चुअल होता है, फॉरवर्ड रेट एक्चुअल होता है, पार रेट जो होता है वो कैलकुलेट करा जा सकता है.
तो उसका भी कर्व वो लोग बनाते हैं। अगर स्पॉट रेट ऊपर ऊपर जा रहे हैं ज्यादा मैच्योरिटी के साथ तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, और अगर ज्यादा मैच्योरिटी के साथ कम हो रहे स्पॉट रेट तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। फाइनेंस में ऐसा माना जाता है कि अगर इकोनॉमी हेल्दी है, नॉर्मल ग्रोइंग है, तो स्पॉट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर रिसेशन का डर है या आने वाले टाइम में स्लो डाउन आने वाला है तो जनरली ऐसा इन्वर्टेड हो जाता है, वो याद रखना। और ये फिगर ड्रॉ करनी है तो कर लो कि अगर स्पॉट रेट अपवर्ड स्लोपिंग है तो स्पॉट के मुकाबले फॉरवर्ड ऊपर होगा, पार नीचे होगा, ठीक है, डायरेक्शन सबकी अपवर्ड। और अगर स्पॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो फॉरवर्ड उससे नीचे होगा, और दोनों एक एक साइड होते हैं, पार और फॉरवर्ड, तो पार उसके ऊपर है। इसमें से छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है, सो रिमेंबर दिस, ठीक है। छोटा मोटा सब एक ही है अपने में, भाई टेंशन में एग्जाम में जाएगा ना तो हाँ बार बार 1100 बोल देना, खुद को ही प्रेशर देगा। वही करते को मॉक देती हैं तो सोच अब तो भर दिया ना, थोड़ी बैकआउट हो सकता है, तो बार बार भी सोच कर ठीक है। तो इसकी क्विज कर लेना, इसकी क्विज कर लेना। मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, रिस्क एंड रिटर्न, ऑनलाइन फाइन। वीडियो चेंज करता हूं।